नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी के खिलाफ शुरू होने वाला प्रोटेस्ट अब एक बड़े सियासी बहरान में बदल चुका है। अब तक इन मुजाहिरों और हुकूमती क्रैकडाउन से 21 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ओली समेत कई वज़रा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और कई बड़े सियासतदानों के घरों पर हमले और तोड़ फोड़ की खबरें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी से चंद हफ्ते पहले नेपो किड के नाम से एक कैंपेन वायरल हुई थी, जिसमें सियासतदानों के बच्चों की अयाशियों और करप्शन के इल्ज़ामात को हाईलाइट किया गया था। यही करप्शन मुजाहिरीन के मुताबिक सियासतदानों के बच्चों की अयाशियाँ चला रही थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नेपाल में 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 20.8% है, जो इन प्रोटेस्ट की एक और बड़ी वजह बनी। मंडे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर से बैन तो उठा लिया गया, लेकिन बात तब तक हाथ से निकल चुकी थी। पिछले 2 दिन में काठमांडू समेत मुल्क के कई हिस्सों में हजारों नौजवान जो कि जेन ज़ी का हिस्सा हैं, बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हैं। सिर्फ 2 दिन के एहतजाज में पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। मंडे को 19 हलाकतों की खबरें आईं और आज मजीद कम अज कम 2 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक 100 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हो चुके हैं। इन मुजाहिरों और इनके बढ़ते हुए दबाव के नतीजे में नेपाल के वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ा है। मिनिस्टर फॉर वाटर सप्लाई प्रदीप यादव ने हुकूमत के सख्त रवैये के खिलाफ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रामनाथ अधिकारी और होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म शेर बहादुर देओबा और मौजूदा वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली समेत कई बड़े रहनुमाओं के घरों पर भी हमले किए गए और सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। नेपाल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी खदशात की वजह से अंदरूनी मुल्क परवाज़ें तकरीबन मुकम्मल तौर पर रुक चुकी हैं।